Good morning, students. Now I am explaining you the third lesson. That is an interview with Dr. Christian Bernard. It is the third lesson explanation with reference to the contest. The point that the people don't realize that we at the Cape Town at that stage has already been involved in 9 years of open heart surgery. We started in 1958 using the heart lung machines to do major operations inside the heart. The transplant was really just a progression of our ability to tackle bigger and bigger operations until round about the 1960 we realized that there were certain patients whom we could help only by removing their hearts and putting in the new hearts. So these lines have been taken from essay An Interview with Dr. Christian Bernard written by Anne Ram. In this essay, the writer describes his interview with Dr. Bernard held in September 1997. When he was on visit to India, Dr. Bernard with his team 20 surgeons performed the first human heart transplant on December 3, 1967. This made him an international celebrity. तो ये लाइन एन इंटरव्यू विद डॉक्टर बर्नार्ड किशन बर्नार्ड रिटन बाय एन राम में से ली गई हुई है। इसमें जो राइटर है वो डिस्क्राइब करता है कि उसका इंटरव्यू जो डॉक्टर बर्नार्ड के साथ था सितंबर 1997 में हुआ था व्हेन ही वाज ऑन विजिट टू इंडिया। जब वो 1997 में इंडिया में विजिट करने आया था डॉक्टर बर्नार्ड विद हिज टीम्स, तो उसके साथ कितने लोग थे? 20 सर्जन्स थे जिन्होंने फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था December 3, 1967 में। दिस मेड हिम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। उससे वो क्या था? एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गया था। इस प्रेजेंट लाइन में इंटरव्यूअर एन राम आस्क्ड डॉक्टर बर्नार्ड हाउ ही गॉट इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ कार्डिक सर्जरी। तो इसमें वो बताता है कि जो एन राम ने उससे पूछा कि डॉक्टर बर्नार्ड को कैसे इंटरेस्ट हुआ कार्डिक सर्जरी के फील्ड में। डॉक्टर बर्नार्ड टोल्ड हिम ऑल अबाउट इट। डॉक्टर बर्नार्ड ने सारा कुछ उसको बता दिया। ही टेल्स दैट ही अलॉन्ग विद हिज टीम ऑफ सर्जन्स गॉट इन्वॉल्व फॉर 9 years in open heart surgery. They started it in 1958 using the heart lung machine to do the major operations of the heart. Then they started performing bigger operations. फिर उसने क्या बताया कि वो अपनी टीम के साथ इसमें इन्वॉल्व रहा 9 years तक ओपन हार्ट सर्जरी में। फिर 1958 में उसने हार्ट लंग मशीन से मेजर ऑपरेशन किए हार्ट के। फिर उसने स्टार्टेड परफॉर्मिंग बिगर ऑपरेशंस, फिर उसने बड़े ऑपरेशन स्टार्ट किए करने। 1960 तक they realized that certain patient could be helped only by removing their heart and putting in new heart. फिर 1960 तक उसको रियलाइज़ हुआ कि जो पेशेंट हैं सिर्फ वो उनको तभी बचाया जा सकता है कि उनका जो ओरिजिनल हार्ट है उसको रिमूव कर दें और नए हार्ट को हम पुट कर दें, तो इसके थ्रू ही उनको सेव किया जा सकता है। एट द बिगनिंग एज चिल्ड्रन वी मोर नॉट मच अवेयर ऑफ द अपार्थाइड बिकॉज वी डिडेंट हैव लॉज इन दोज डेज दैट एक्चुअली फोर्स्ड यू टू डिस्क्रिमिनेट, बट वी बिकम मोर अवेयर ऑफ इट आफ्टर 1948. After the election, when the National Party came to power and made the laws that said you had to sit on separable benches, you had to go into separate areas, you were not allowed to go out with the colored girl or vice versa. तो ये लाइंस जो डॉक्टर बर्नार्ड की ली गई है उसमें से वो कहते हैं कि उसको पहले अपार्थाइड के बारे में नहीं पता था, फिर उसको जब पता लगा। In this line, Dr. Bernard tells how he felt about the apartheid policy Africa as a young man. He tells that a child he was not much aware of the apartheid because no laws of to force discrimination on the people. तो पहले उसको अपार्थाइड की पॉलिसी के बारे में नहीं पता था क्योंकि वो अफ्रीका का यंग मैन था। तो जब वो चाइल्ड था तो उसको अपार्थाइड पॉलिसी के बारे में नहीं पता था। डिस्क्रिमिनेट ऑन द बट द नेशनल पार्टी केम टू पावर इन 1948. द पार्टी देन फॉर्मुलेटेड स्ट्रिक्ट लॉज टू बी एनफोर्स्ड फॉर द सेग्रेशन ऑफ द वाइट्स फ्रॉम द वाइट्स. द वाइट पीपल वर लीगली फॉरबिडन टू मिक्स विद द नॉन वाइट्स. जब उसकी एक नई पार्टी बनी, नेशनल पार्टी पावर में कम आई 1948 में, तो उस पार्टी ने स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्स किया। उसमें कहा कि जो वाइट्स हैं वो नॉन वाइट्स से अलग ही रहेंगे, मतलब जो वाइट्स हैं वो जो ब्लैक पीपल हैं वो वाइट्स में मिक्स नहीं होंगे। लीगली फॉरबिडन टू मिक्स विद नॉन वाइट्स.
To me, it's a totally unacceptable situation because my father was a missionary. I grew up amongst the non-white people of the country. To us, it was quite usually non-white people in our house. They had tea with us and had dinner with us. My being a religious man thought that apartheid was against the teaching of God. Said to me many times after the National Party got into the power, you know why? I asked God what the most important commandment was. Good, said you with your heart and soul. सो इसमें वो कहता है कि जो उसके फादर थे वो क्या थे, एक मिशनरी पर्सन थे. Apartheid policy and adopted in his own. South Africa was not acceptable to him. डॉक्टर बर्नार्ड कहता है जो apartheid पॉलिसी अपनाई गई थी वो क्या थी, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी. हिज फादर, वो क्या, उसके फादर क्या थे, मिशनरी थे और वो वाइट पीपल के अमंग ही बर्थ लिया था डॉक्टर बर्नार्ड ने. द नॉन वाइट्स हैड बीन क्वाइट यूजुअल इन देयर फैमिली. जो नॉन वाइट्स थे वो क्या थे, उनकी फैमिली से क्वाइट फैमिलियर थे. दे हैड डिनर विद फैमिली, वे उनके साथ खाना खाते थे. हिज फादर बीइंग अ रिलीजियस मैन थॉट दैट अपार्थाइड वाज अगेंस्ट टीचिंग्स एंड कमांडेंट ऑफ गॉड. तो उसके फादर ने उसको बताया था जो डिस्क्रिमिनेशन है वाइट और नॉन वाइट्स के बीच में वो क्या है, गॉड के व्यूज़ के अगेंस्ट है, टीचिंग्स के. यू मस्ट लव विद योर हार्ट एंड सोल. तो आपको क्या है, अपने हार्ट और सोल के साथ उनको अपनाना चाहिए. Then I gave a talk one night in which I said to the people there, I want you to answer the certain questions. When I go overseas, they ask me these questions and unable to answer them. I said, how do I answer the questions when you ask me? Bernard, you have people at home who you work for you and they are usually black person. When your child is sick, they look after your child, they feed the child, they bath child. But when the child goes to hospital and the maid is a nurse, she can't the child. तो अब जो ये पैराग्राफ है, द ऐसे थ्रोज लाइट ऑन द वे ऑफ थिंकिंग एंड एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर बर्नार्ड अबाउट द अपार्थाइड पॉलिसी अडॉप्टेड इन साउथ अफ्रीका. अब इसमें जो डॉक्टर बर्नार्ड है वो किससे अपना थिंकिंग और एटीट्यूड बता रहा है अबाउट द अपार्थाइड पॉलिसी जो साउथ अफ्रीका में अडॉप्ट की गई, और वो क्या था, इसके अगेंस्ट था. वो इन लाइन में कहता है, टेल्स दैट वन नाइट, वो एक टॉक में बताता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिटवीन द वाइट्स एंड नॉन वाइट. भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में, ब्लैक और वाइट्स के बीच में क्या है. ही आस्क्स द पीपल टू हेल्प इन एंड सर्टेन क्वेश्चंस एंड आंसर द सर्टेन क्वेश्चंस. वो लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता है और उनके आंसर देता है. ही सेड व्हेन ही वेंट ओवरसीज पीपल देयर आस्क्ड हिम सर्टेन अबाउट पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड एंड फेल्ड टू आंसर देम. वो कहता है कि जब वो बाहर जाता है तो कुछ लोग उससे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उनके आंसर देने में असमर्थ होता है. पीपल इन फॉरेन कंट्री जनरल से डेट पीपल वर्क एट होम ऑफ द वाइट पीपल. तो जो लोग हैं फॉरेन कंट्री के वो कहते हैं कि वो क्या है, वाइट पीपल के घर में काम करते हैं. दे लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन ऑफ द वाइट फैमिलीज द चिल्ड्रन एंड दे बाथ देम. तो वो क्या कहते हैं कि वो गोरे लोगों की जो फैमिलीज़ में उनके बच्चों को संभालते हैं और उनको नहलाते हैं. बट व्हेन द चिल्ड्रन गो टू हॉस्पिटल दे कांट बी लुक्ड आफ्टर बाय अ नॉन वाइट नर्स. व्हाई इट इज़ सो. पर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो वाइट नर्स के द्वारा नहीं केयर की जाती. ऐसा क्यों. Yes, that was I enjoyed, and then when I did the transplant, I was offered positions all over the world. I thought to accept will be wrong because I considered myself a tree that was bearing fruit. And if you transplant tree that bearing fruit, take some time before it start going again producing fruit. I thought I didn't have much time to left, so start growing again. So I stayed in Cape Town. In these lines, Dr. Bernard expresses views about being an inverted surgeon. He says that he enjoyed his being an inverted surgeon. He was offered position all over the world to consider himself a tree that was bearing a fruit. तो इसमें डॉक्टर बर्नार्ड अपने आप के व्यूज़ एक्सप्रेस करता है कि वो क्या है, एक इन्वर्टर सर्जन है और वो अपने आप को एक क्या है, ट्री की तरह, फ्रूटफुल ट्री की तरह समझता है जो क्या है, सारी जगह अपने फ्रूट को बियर करता है. इट इज़ अ ट्री ट्रांसप्लांटेड, इट टेक सम टाइम इन ग्रोइंग अगेन एंड प्रोड्यूसिंग फ्रूट. तो ये क्या है, वो ट्रांसप्लांटेड ट्री है जो क्या है, काफ़ी टाइम लेता है
बड़ा होने में और प्रोड्यूस फूड को प्रोड्यूस करने में. ही थॉट दैट ही डिडंट हैव मच टाइम टू स्टार्ट ग्रोइंग अगेन, सो ही प्रेफर टू स्टे इन केप टाउन वेयर ही हैड बिन फॉर लॉन्ग टाइम. तो उसको ये लगता है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अपने आप को ग्रो करने में, तो फिर वो कहाँ रहता है, केप टाउन में ही रहता है. What I would like to remember for is it is not for doing the first heart transplant in the world. I would like to be remembered for the children I have treated for a variety of abnormal heart disease that given me the greatest satisfaction. Reconstruction of a congenital abnormal heart, building that into a normal one through surgery. That's real cardiac surgery for me. तो वो इसमें कहता है, इन दिस लाइन डॉक्टर किशन बर्नार्ड टेल्स हाउ ही वांटेड टू रिमेंबर द फैक्ट दैट ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड नॉट फॉर परफॉर्मिंग द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट एंड इन द वर्ल्ड. इंस्टेड ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड फॉर द चिल्ड्रन ही हैड ऑपरेटेड फॉर अ वेराइटी ऑफ abnormal disease. It gave him the greatest satisfaction to him. Reconstruction of a congenital abnormal heart and building it into a normal heart is real cardiac surgery. तो इसमें कहता है कि डॉक्टर किशन बर्नार्ड है, वो ये बताना चाहता है कि उसको दुनिया में इसलिए ना जाना जाए कि उसने फ़र्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, बल्कि उसको इसलिए जाना जाए कि जो चिल्ड्रन उसने ऑपरेट किए थे जो एबनॉर्मल हार्ट के साथ थे, डिसीज़ थी, उससे पर्पज़ से उसको जाना जाए और इससे उसको क्या होगी, ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन होगी. टू हिम रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ करेंटली एबनॉर्मल हार्ट एंड बिल्डिंग इट अ नॉर्मल हार्ट इज द रियल कार्डिक सर्जरी. तो उसके लिए ये क्या है कि जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो ही क्या होनी चाहिए, उसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंट्री नॉर्मल हार्ट होनी चाहिए. I compared the law that Nazis and against dual to the law apartheid made. For example, the Nazis had job reservation. Jews and could not enter certain job, which reference was the case with the apartheid. These lines तो इसमें क्या कहता है कि डॉक्टर बर्नार्ड कंपेयर द लॉज मेड बाय नाजीज अगेंस्ट द जूस विद द लॉज. जो डॉक्टर बर्नार्ड है उसने जो नाजीज ने जॉब बनाए हैं उसके अगेंस्ट क्या है, जूस के लॉज को कंपेयर किया है. There were certain jobs in which the Jews could not apply. Same in the case Negroes, they could not enter certain jobs. तो कुछ जॉब्स किसके लिए, जूस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो कुछ जॉब्स किसके लिए, निग्रोज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो दे कुड नॉट एंटर सर्टेन जॉब्स. तो ड्यू टू दिस तो ये इसकी वजह से जो निग्रोज हैं, जूस हैं, वो सर्टेन जॉब्स में एंटर नहीं कर सकते. सो दीज आर द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेस्ट ऑफ लेसन. These are the reference of the context of lessons, an interview with Dr. Christian Bernard. So, thank you.